हमारे काशी के भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, तो एक गरीब पति पत्नी जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा इस गरीब पर दया करो। शंकर जी ने कहा इसके भाग्य में लिखा नहीं। पार्वती जी ने कहा कीजिए तो सही दया। शंकर जी ने सोने का ढेर इकट्ठा कर दिया सामने। उसी समय गरीब पति पत्नी के पति के मन में आया कि आज तो हम बूढ़े हैं, आंख है, कल हमारे आंखें नहीं रहेगी और हम अंधे हो जाएंगे, तो कैसे चलेंगे, चल आंख बंद करके चलना सीखते हैं। और आंख बंद करके चलने लगे और सोने का ढेर। कभी कभी भाग्य ऐसे समय धोखा दे जाता है। दुर्योधन कृष्ण को पानी सगा साहब। द्रोणाचार्य जी ने बीच में आकर के कहा मैं आचार्य हूं, आप मेरे यहां भोजन कीजिए। भगवान ने कहा आचार्य जी, आचार्य वो कहलाता है जो आचरण करता है। आप आचार्य हैं लेकिन आप धर्म का आचरण नहीं करते हैं। आप साड़ी खींचने में साथ देते हैं। आप दुर्योधन के जुए को मौन होकर स्वीकार करते हैं। इसलिए आचार्य आपको लोग मानते हैं, पर कृष्ण आचार्य नहीं मानते। आचार्य का मतलब क्या होता है? आचिनोती है, जो स्वयं आचरण करके दूसरों को शिक्षा देता है, उसी का नाम आचार्य है। आप ब्राह्मण हैं, आपके यहां भोजन नहीं करूंगा, तो आज का भोजन कहां करोगे? भगवान ने कहा आज का भोजन तो मेरे प्राण, मेरे प्रिय, मेरे हृदय विदुर के घर में करूंगा। सारी सभा में हल्ला मच गया, हाहाकार मच गया। और एक दासी के बेटे के घर भगवान भोजन करने जाएंगे। एक स्वर में आवाज आई, ये राजघराना है, वो एक हीण जात है। भगवान ने कहा जिस घर में भक्ति माता रहती है, वो चाहे नीच से नीच घर हो, वहीं श्री कृष्ण भोजन करने चले जाते हैं। और आपने कल एक झांकी देखी थी, आज हरि आए विदुर घर पहुना। मैं आपको ये सुनाना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से कि प्रियजनों, हमारे राघव जी का स्वभाव और हमारे कन्हैया जी का स्वभाव समझ लियो आप लोग। अरे पंडाल में जब आई गए हो तो राम जी का और कन्हैया जी का स्वभाव समझ लो। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते, दया निधि रीझ जाते हैं, कृपा निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। अच्छा, पहले राघव जी का सुनाए स्वभाव आपको। हमारे राम जी का स्वभाव सुनो पहले। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। दशरथ जी कितने रोए, राम राम रुको राम, पर राम जी के एक आंसू नहीं आया। आज बाप के भी मन में आई, तू राम है कि तू पत्थर है? बाप रो रहा है, तू जा रहा है, एक बार रुक राम। राम जी न रुके न रोए। इतना कठोर
राम जी सोच रहे हैं कि आज कठोर नहीं बनूंगा तो पिताजी की प्रतिज्ञा रखना मुश्किल हो जाएगा। इतने कठोर हो गए कि बाप रो रो करके घर भर दिए, आखिरी में दशरथ मर गए, इतने रोए। राम जी के गांव सुनिए। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदना पे। और परिजनों कब रोए? अरे ठाकुर जी का स्वभाव तो सुनो। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि जाते हैं। जय हो। क्या स्वभाव है? उठाकर गीत को निज गोद में आंसू। राघवेंद्र सरकार ने प्रतिज्ञा की थी कि जंगल में 14 साल तक अपना जटाजूट बांध करके रखूंगा, पर आज प्रतिज्ञा तोड़ दी। राम ने तोड़ दी प्रतिज्ञा और अपनी जटायु की धूल जटान सो झाड़ी। क्या रोए, क्या रोए। विनय पत्रिका पढ़े तो मेरे जान तात, क्या क्या बोल बोल के रहे। मेरे बाप, मेरे जान, मेरे तात, कछु दिन जीजे। अच्छा साहब, ये स्वभाव है राम जी का। और एक दूसरा स्वभाव और सुनो राम जी का। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। लक्ष्मी जी दिन रात जिनके चरण दबाती रहती है। जिनके चरण विरंचि शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। जिनके चरण ब्रह्मा शंकर शनकादिक ध्यान में लगाते हैं पर ध्यान में नहीं आते हैं। पर सरकार का स्वभाव सुनिए। वही केवट के घर जाके, बोलो भाई बोलो। वही केवट के घर जाके चरण अपने धुलाते। वही केवट के घर जाके चरण अपने धुलाते। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते। सोई करु जय तव नावन जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। वही केवट के घर जाके चरण अपने धुलाते। केवट के घर गए और अपने चरण धुए कि ले भाई चरण पखार, जल्दी ला दे नावड़ली। ले भाई पग धो। आज तक मूर्ति बोली के पग धो, पर केवट के घर मूर्ति बोली ला बेगी आनु जलू। स्वभाव समझ में आ रहा है ना सरकार का? ये दो स्वभाव राघवेंद्र सरकार के। सनकादिक शिव शंभु जो ध्यान में जिनके चरण 87,000 वर्ष की समाधि के बाद आते हैं, वो चरण केवट के घर जाकर के स्वयं धुलाते हैं। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। और मेरे प्रियजनों, एक स्वभाव और सुनो।
अब दो तो राम जी का सुना और दो स्वभाव कृष्ण जी का सुन लो। एक स्वभाव की तो कथा हम कह चुके हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप सुयोधन का। और क्या करते हैं सरकार? और विदुर के घर में जाके भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर में जाके भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। और एक स्वभाव और सुनो सरकार का। मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? आज लोग जो वृंदावन जाते हैं मथुरा चाट खाने पहुंच जाते हैं शाम को, कोई ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन हमारे ठाकुर जी का स्वभाव सुनो। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुन के, न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुन के। मथुरा जी ज्यादा दूर नहीं थी मधुपुरी, लेकिन गोपियों का रोना सुनकर के कृष्ण जी नहीं आए। और गोपियां कितनी रोई आपको पता है ना? कितनी रोई? जा दिन से जदुनाथ गए तज गोकुल को मथुरा गिरधारी, ता दिन से सब ब्रज की गोपी रमपति झमपति कंपति प्यारी। नैनन तेमा के नीर भयो संग में काजर बह गयो न्यारी। गंग कहे सुन शाह अकबर ता दिन से जमुना भई कारी। जमुना भई काली। इतनी रोई की काजल से जमुना काली पड़ गई, लेकिन वो नहीं आया। इतना कठोर। और आ कहां गया? देखिए सरकार का काम देखिए। इतनी रोई गोपियां लेकिन नहीं आए। लेकिन पुकारा था जो कृष्णा ने, द्रौपदी ने जब भरी सभा में पुकारा, द्रौपद जाके बुलाने से चीर उनका बढ़ाते हैं। द्रौपद जाके बुलाने से चीर उनका बढ़ाते। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। कृष्ण है हे कृष्ण द्वारिकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूता मां किन्न जानासि। हे सब हे नाथ हे रमानाथ, नाथ हे रमानाथ गोकुलेश प्रजापति
वै परिभूता मां किन्न जानासि केशव। भीष्म और द्रोण कृपाचार्य के समक्ष प्रभु, आदि भीष्म और द्रोण कृपाचार्य के समक्ष प्रभु, दीन हो अधीन में करुणा के बीज बो चुकी, होकर नग्न बैठी जो दुर्योधन की जंघा पर, पति और पिता दोनों कुल की लाज खो चुकी। सब तज आसरा लिया है तुम्हारा नाम, द्रुपद दुलारी तो उघारी आज हो चुकी, द्रुपद दुलारी तो उघारी आज हो चुकी, द्रुपद दुलारी तो उघारी आज हो चुकी। हे प्रभु, जिन्होंने कभी मेरा चेहरा न देखा, जिन्होंने कभी मेरा चेहरा न देखा, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। सभा बीच करुणा कर बोलती हूँ, ओ सभा बीच करुणा कर बोलती हूँ, दिखा दो प्रभु कुछ अपना नजारा, दिखा दो प्रभु कुछ अपना नजारा। इन्होंने कभी मेरा चेहरा न देखा, द्रुपद जाके बुलाने से चीर उनका बढ़ाते। अब आप लोग सरकार के स्वभाव से परिचित हो ही गए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। मेरे प्रियजनों, विदुर विदुरानी का चरित्र ऐसा है कि आज मंत्र बोलने पर भगवान को भोग लगाया जाता है। और भक्तमाल में भगवान ने कहा है कि कोई भोग लगाते समय विदुर विदुरानी का नाम ले देगा तो हम बिना मंत्र के ही भोजन कर लिया करेंगे। बिना मंत्र के भोजन कर लेगा। इसलिए भोजन पधराते समय शिवरी के बैर सुदामा के तंदुल, साग विदुर घर खाओ मेरे सावरे। विदुर संत अद्भुत संत है। महाभारत के समय में विदुर जी तीर्थ यात्रा करने चले गए कि इस खून खराबे से अच्छा है भजन करना चाहिए। कौरवों की तरफ रहे या पांडवों की तरफ रहे विदुर जी ने कहा मैं तो चला ब्रजधाम दर्शन करने के लिए, जिनको जिधर रहना रहो, मैं तो गोविंद का बन करके रहूंगा। महाभारत में विदुर जी नहीं, 36 साल तक पूरे देश की तीर्थ यात्रा की, काशी भी आए, प्रयाग भी गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वृंदावन, सब जगह 36 साल तक तीर्थ यात्रा। महाभारत होने के बाद में युधिष्ठिर महाराज ने 36 साल तक राज किया। विदुर जी महाराज नहीं आए। अंतिम समय एक बार आए। कब आए? एक बार आए तो पता चला कि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे मर गए। तो अपने भाई के पास आए, धृतराष्ट्र क्या हाल चाल है? और धृतराष्ट्र ने जो कहा है भागवत जी में, विदुर मेरे बच्चों ने जितना मुझे सुख नहीं दिया। क्या कह रहा है धृतराष्ट्र? सुनो सुनो इस बात को।
मेरे बच्चों ने जितना सुख नहीं दिया उससे ज्यादा मेरे भाई पांडु के बच्चे मुझे सुख दे रहे हैं। आजकल भीमसेन बढ़िया बढ़िया रसोई बना के खिलाता है। विदुर जी के तो शरीर में आग लग गई। बारे धृतराष्ट्र बाप, कहते हैं कि धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था। और एक दिन उसने दुर्योधन से कहा था कि तुझे डर किसका लगता है? का भीमसेन का। एक दिन एक काम कर, मेरे गले लगा दे भीमसेन को, मैं ऐसा जबाऊंगा उसको कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे भीमसेन। और दुर्योधन ने व्यवस्था की कि पिताजी तुमसे गले मिलना चाहते हैं। अरे देखो क्या क्या कांड हुए। श्री कृष्ण ने कहा आज कहां जा रहे हो भीमसेन? कहा आज तो ताऊ जी मुझको गले लगाना चाहते हैं। कृष्ण जी ने कहा पागल है, बड़ों को प्रणाम करेगा कि गले? कहा ताऊ जी को प्रेम उमड़ आया है, कहा एक बार भीम को गले लगाना है। श्री कृष्ण ने व्यवस्था की, एक लोहे का भीमसेन बनवाया हाथ में, एकदम पूरा लोहे का। और जहां धृतराष्ट्र दौंदे थे, अय भीमसेन मिलने आया और उस लोहे वाले को आगे कर दिया और धृतराष्ट्र ने गले लगाया और इतनी जोर दबाया कि लोहे के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये दृश्य है ना महाभारत का। भगवान ने सांस ली, भीमसेन देखा ऐसे तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते, और टुकड़े टुकड़े हो गए तो धृतराष्ट्र रो रहा था, हे भगवान मैंने अपने ही बच्चे को मार डाला, हे ईश्वर ये क्या हो गया? कृष्ण ने कहा रोइए मत, भीमसेन जिंदा है, आपने लोहे के पुतले को तोड़ा है। अब बताओ आप, विदुर जी ने जो डांटा है, जिस भाई के बच्चों को मरवाने के लिए जहर दिया, जंगल में भेजा, आज उनके दिए गए टुकड़ों को खा करके पलने वाले गृहपाल कुत्ता, टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता बन गया है तू। शर्म आनी चाहिए धृतराष्ट्र। पांडवों की भलाई देख और तेरी बुराई देख। ये कथा उन लोगों के लिए है श्रीमद् भागवत में जिन्होंने जीवन भर अपने परिवार के लोगों के प्रति बुराई की, पर सामने वाले ने भलाई करके उनको जिंदगी दी। वे लोग जरा सोचना कभी जिंदगी में। बुरो बुराई पर लहे, रहे नीचाई नीच। देवता अमृत की सराहना करते हैं और राक्षस शराब की सराहना करते हैं। अंत में विदुर जी के चरण पकड़ करके धृतराष्ट्र बहुत रोया है। हे संत, हे महात्मा, हे विदुर, सच में मेरे जैसा कोई गंदा व्यक्ति नहीं और पांडव पुत्रों के समान कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं। रोया। तब विदुर जी ने कहा देख, जब आदमी पश्चाताप की आग में रो लेता है तो उसका किया हुआ खत्म हो जाता है। आज एक संत के चरण में पड़ा है तो तेरी मुक्ति 100 जन्म में भी नहीं होगी, लेकिन एक संत के चरण पकड़े हैं इसलिए इसी जन्म में तेरी मुक्ति होगी। जा हरिद्वार चला जा और जा करके पश्चाताप की आग में रोज रोया कर और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। अरे धृतराष्ट्र, तू तो गीता सुनने वाला है। धृतराष्ट्र बोला मेरे तो कुछ याद ही नहीं। अब बताओ, गीता अर्जुन ने सुनी, गीता धृतराष्ट्र ने सुनी, लेकिन धृतराष्ट्र को कुछ याद नहीं है।
तब विदुर जी ने पुनः गीता याद दिलाई और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहां भेजा है? हरिद्वार में जहां भेजा उस जगह का नाम है सप्त सरोवर। हरिद्वार हम जाते हैं ना गंगा के किनारे, कनखल के, इधर नहीं, खरगरी नदी से आगे जाए सप्त सरोवर, ऋषिकेश के रास्ते में। प्रियजनों, सप्त सरोवर के अंदर धृतराष्ट्र गया है और वहां जाते समय किसको लेकर गया? गांधारी। और कुंती जी ने कहा मैं भी चलूंगी। कुंती, बोलिए विदुर महाराज की जय। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से समझाया श्री कृष्ण परमधाम चले जाएंगे, पांडव भी चले जाएंगे, उसके बाद में पांडव जाते हुए तेरे को गद्दी पर बिठाए जाएंगे, देखना कलयुग में तेरी जो फजीती होगी धृतराष्ट्र। अब बेचारा धृतराष्ट्र क्या करे, लेकिन एक प्रियजनों संतों का प्रभाव देखो। हाँ, एक कितना कठोर शब्द कहा कि तू घर का कुत्ता है दरवाजे का, ऐसा शब्द कहकर बैराग करवा दिया। और सप्त सरोवर में धृतराष्ट्र पहुंच गया और वहां जाकर के धृतराष्ट्र ने जो भजन किया, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री गोपाल मेरा उद्धार करना पड़ेगा। तेरी गीता मैंने भी सुनी थी वेद व्यास की कृपा से, पर मेरे मोह ने मुझे ऐसा अंधा बना दिया, मेरा उद्धार कर, उद्धार कर। और पापियों को भी तारने का ठेका ले रखा, इसीलिए तो पतित पावन है हमारे ठाकुर जी है। धृतराष्ट्र ने सप्त सरोवर में भजन किया और एक दिन इतना भजन किया कि अपने पश्चाताप की आग में इतना जला कि मेरे जैसा नालायक नहीं और प्रभु जैसा कोई कृपालु नहीं। इस आग में इतना जला कि वहां जंगल में आग लग गई। धृतराष्ट्र, गांधारी, यहां तो लिखा कुंती जी के साथ में, सब प्रवेश कर गए अग्नि में। और श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सब धीरे धीरे प्रेम से गाइए। बसो मेरे नैनन में तट ऊपर, सब दर्शन कीजिए झांकी का। घंटिका कटी तट ऊपर, नूपुर शब्द रसा
बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में। जिस धृतराष्ट्र ने विदुर जी को अपमानित करके धक्के मारकर निकाल दिया, उसी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कृष्ण से दर्शन करवा दिया। हुई ना संतों वाली बात। उसने कहा था गांव के टुकड़ों पर पलने वाले विदुर, और विदुर ने उसकी मुक्ति करा दी। इसलिए संत बड़े परमार्थी, संतों की महिमा, संतों की बड़ाई, संतों के आचरण की सुनते स्वयं कन्हई है। क्योंकि संत महापुरुष के जीवन में इतनी ऊंचाई है। धृतराष्ट्र का उद्धार किसने किया? विदुर जी ने। इन कथाओं को ये कथा पहले स्कंद में दे दी गई है। हम लोग तृतीय स्कंद सुन रहे हैं। मेरे प्रियजनों, अब आइए विदुर जी का एक पक्ष और है। विदुर जी जब तीर्थ यात्रा में घूमा करते थे, 36 साल तक घूमे, और उसके बाद में विदुर जी महाराज वृंदावन पहुंचे थे। और वृंदावन में विदुर जी का और उद्धव जी का संवाद हुआ। ये दोनों का संवाद जहां वृंदावन में हुआ, उस जगह का नाम पड़ा ज्ञान गुदड़ी। देखिए, केले छिलके खाते हुए विदुर का घर देखिए, धृतराष्ट्र का उद्धार करते हुए विदुर देखिए, और आज उद्धव जब कहता है विदुर जी कृष्ण परमधाम चले गए, तो आज विरह के अंदर सिर पटक पटक करके रोता हुआ वो विदुर कि मेरे जैसे हीण जाति के घर में छिलके खाकर जो गोविंद ने मेरा मान बढ़ाया था, क्या कृष्ण चला गया? अरे मैं क्यों नहीं मर गया, कृष्ण चले गए। तब उद्धव जी ने कहा विदुर जी, अब ये कथा अपने जीवन में हम सभी भक्तों को उतारनी चाहिए। उद्धव ने कहा विदुर, अंतिम समय में भगवान कृष्ण जब परमधाम जा रहे थे, न राधा को याद किया, न रुक्मण को याद किया, न सतभामा को याद किया, न कालिंद्री को, न जसोदा को, न नंद बाबा को। परमधाम जाते समय कृष्ण जी ने किसी को याद नहीं किया, एक को किया। विदुर तुमको याद किया। कृष्ण ने कहा मैंने रुक्मणी को भी दिया, सतभामा को भी दिया, नंद को भी दिया, यशोदा को भी दिया, पर छिलके खिलाने वाले विदुर जी को मैंने कुछ भी नहीं दिया। भगवान तुम्हारे लिए एक चीज दे करके गए विदुर जी मेरे को, कि उद्धव जी तुम जा रहे हो और मैं चला जाऊंगा परमधाम, और रास्ते में तेरे को विदुर जी मिलेंगे, उसको हमारी एक सौगात दे देना। क्या देना? कहा जब विदुर मिले तो उसको श्रीमद् भागवत सुना करके मेरे प्रेम का बखान कर देना। क्योंकि उसके छिलकों के आगे और कोई चीज नहीं हो सकती है खड़ी। स्वर्ग दे कम, बैकुंठ दे कम, साकेत दे कम, इसलिए भागवत सुनाना विदुर जी को। लेकिन उद्धव जी बोले मैं नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि गोविंद के जाने से नैनों से इतना